बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश के साथ ही साथ राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद लगातार हो रही है। और इसी कड़ी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साधने में लगातार जुटी हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के बड़े नेता हैं उनका लगातार कोऑर्डिनेशन हो रहा है आला कमान के साथ, और उस कोऑर्डिनेशन के जरिए जो है वो बिहार की चुनावी परिस्थितियों पर बात हो रही है और महामंथन भी लगातार चल रहा है। आज भी दिल्ली में संजय जायसवाल के आवास पर एक बीजेपी की बैठक होनी है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार पहुंचेंगे। यहां से कह सकते हैं कि वो एक राजनीतिक रैली को वो संबोधित करेंगे और फिर चुनावी शंखनाद भी कह सकते हैं कि उनकी ओर से किया जाएगा। तमाम जानकारियां लेंगे, इसको और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, विवेक के पास सीधा चलते हैं। विवेक, देखिए बिहार में चुनाव है और चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रेस नजर आ रही है। आज दिल्ली में एक बैठक है और इसके बाद आगामी दिनों में गृह मंत्री का दौरा होना है। विवेक, गृह मंत्री के दौरे को लेकर बताइए कि क्या उनका कार्यक्रम है पूरा बिहार में। जी बिल्कुल नवीन, आज का अगर जो बैठक का चर्चा किया जाए तो आज केंद्रीय जो बेतिया से जो सांसद है संजय जायसवाल, उनके आवास पर दिल्ली स्थित जो उनके आवास है वहाँ पे बैठक होगी। रात्रि डिनर डिप्लोमेसी के बहाने वहाँ पे बुलाई गई है। तमाम एनडीए के जो नेता हैं और वहाँ पे जुटेंगे। इसके साथ ही साथ एनडीए के जो बिहार से जो तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे इसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, तमाम सांसद वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे बैठक में चर्चा की जाएगी कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि वह डिनर पार्टी बुलाया गया है, लेकिन डिनर पार्टी के बहाने एक टेबल पर तमाम नेता बैठेंगे और तमाम नेताओं ये चर्चा करेंगे किस तरीके से रणनीति बनाया जाए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बता दें कि इससे पहले कल कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई गई थी, जहां तमाम जो कांग्रेस के जो सांसद थे बिहार से और साथ ही साथ बिहार विधानसभा में जो सदस्य हैं कांग्रेस के विधायक, इसके साथ साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता, इसके साथ साथ बिहार के जो कांग्रेस के प्रभारी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो नेता कल दिल्ली में भी जुटे थे। और आज जो है बीजेपी अपने जो डिनर पार्टी के बहाने तमाम नेताओं को एकजुट करने की संदेश दे रही है। बता दें कि जहां 29 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे और दोनों दिन रणनीति तय की जाएगी। लेकिन उससे पहले यह बैठक बुलाना कहीं न कहीं एक जो संदेश है वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से खबरें आती है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां अभी से ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संरक्षक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, वो अभी से ही 40 सीट का डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी 30 सीट की डिमांड कर रही है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, वो लोकसभा में 1 सीट मिली थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए। अब ऐसे में उनको राज्यसभा भेजा गया और राज्यसभा भेजा गया तो फिर अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर डिमांड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कैसे समन्वय बने उसको लेकर यह बैठक है वो बुलाई गई है। बैठक डिनर पार्टी के बहाने। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर लिया है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, 5 के 5 सीट चुनाव जीती और अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव में वो 45 सीट की डिमांड कर रही है। तो समझ सकते हैं कि उनकी उस पार्टी का अगर 5 सीट लोकसभा में है तो 7 विधानसभा का अगर देखा जाए तो 7×5 यानी कि 35 उनके मिल सकती है सीट। तो ऐसे में देखना होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं विवेक, और सीटों पर कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। भले ही उनके जो दावे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, और अभी हमको नहीं लगता है, या फिर अगर आप इस पूरे अभी हलचल को देखें जो राजनीतिक हलचल है, सीटों को उतना ज्यादा अभी तवज्जो नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी काफी वक्त है और सिर्फ अभी कैंपेन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश हो रही है। देखिए विवेक, अमित शाह के दौरे की अगर हम बात करें तो एक सवाल उससे लेते हैं आपसे। वहां पर खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ भी अमित शाह मंच साझा कर सकते हैं जो गोपालगंज में सभा होगी। विवेक,
जी बिल्कुल, गोपालगंज में सभा भी होगी और इसके साथ साथ तो जिस दिन पहुंचेंगे देर रात 29 तारीख को देर रात पहुंचेंगे उस दिन बैठक होगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अटल सभागार में। कुछ दिन पहले जो है दिलीप जायसवाल ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि जो अमित शाह 2 दिवसीय के दौरे पर आ रहे हैं और बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और रणनीति तय करेंगे। और बता दें कि अभी जो आज जो बैठक होने वाली है इस बैठक में जरूर एक और बात की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से विधानसभा में अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष लगातार आलोचना कर रही है, विपक्ष जो सदन को चलने नहीं दे रही है, विपक्ष बॉयकॉट कर रही है। तो इस तमाम चीज़ों पर भी जरूर चर्चा होगी। कल ही सुधाकर सिंह जो है आरजेडी के जो सांसद है और सुधाकर सिंह जाकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात किए थे कृषि संबंधित मुद्दों पर। और इसके साथ साथ जो सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बात को अमित शाह के पास रखी थी कि उस बात को पर ध्यान दिया जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जो अपने जो वक्तव्य जब दे रहे हैं विधानसभा में तो आग बबूला हो जा रहे हैं, कभी महिलाओं पे गर्म हो जा रहे हैं तो कहीं महिला जो विधायक हैं उन पे गर्म हो जाते हैं, कभी राबड़ी देवी को तुम ताम पे उतर जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों पर भी है अंकुश लगाने के लिए भी जरूर बैठक में चर्चा ली गई। और उसके साथ साथ गोपालगंज में जो अमित शाह की जो रैली होने वाली है उसको लेकर भी भव्य रैली कैसे बने, क्योंकि अब बिहार जो है चुनावी मोड में है तो कैसे भव्य रैली बने और कैसे जो एनडीए कार्यकर्ता एकजुट हो, इन तमाम चीज भी चर्चा की जाएगी। लेकिन बता दें कि पिछले जब सत्र चल रहा था उस समय गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक बुलाई गई थी और उस समय भी एकजुटता के संदेश दिखाया गया था और इस बार जो है संजय जायसवाल के आवास पर बुलाया गया बैठक। तो एकजुटता के संदेश क्या तस्वीर आती है वो देखना होगा। जी नवीन, चलिए, तो बिहार में चुनावों से पहले पूरी तरीके से एनडीए को इंटैक्ट रखने की कोशिश हो रही है। एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, तमाम घटक दलों को लेकर साथ चलने की जो एक बार फिर से कवायद हो रही है कि एनडीए के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने का जो दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है उसको लेकर बैठकों का दौर भी दिखाई दे रहा है। और अब गृह मंत्री भी आगामी दिनों में बिहार पहुंचेंगे, एक तरीके से जो चुनावी अभियान है, चुनावी कैंपेन है, उसको रफ्तार देते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।